मैंने हरमेनस का जिक्र किया था। ये शहर केप टाउन से 115 किलोमीटर के फासले पर समंदर के किनारे आबाद है। इसे डच किसान हरमेनस पीटर्स ने 1805 में आबाद किया था। आज भी उसकी 80% आबादी गोरों पर मुश्तमिल है। हरमेनस व्हेल मछलियों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। अक्टूबर में रूस में सर्दियां शुरू होती हैं तो साउथ अफ्रीका में गर्मियों का आगाज हो जाता है। चुनाचे ठंडे समुद्रों की व्हेल मछलियां हिजरत करती हैं और हरमेनस पहुंच जाती हैं। ये अगले 6 माह यहाँ कयाम करती हैं। हरमेनस में अंडे देती हैं, बच्चे पैदा करती हैं और रूस में बर्फ पिघलने का मौसम शुरू होते ही बच्चों के साथ वापसी का सफर शुरू कर देती हैं। व्हेल के बच्चे माओं के साथ रूस वापस जाते हैं, लिहाजा ये अपनी हिजरत का रास्ता पहचान लेते हैं और बाकी जिंदगी अकेले इधर से उधर और उधर से इधर आते जाते रहते हैं। दुनिया में हर साल परिंदों, जानवरों और मछलियों की 4 बड़ी हिजरतें होती हैं। सर्दियों के परिंदे लाखों की तादाद में हर साल साइबेरिया से पाकिस्तान के सहराई इलाकों में आते हैं और गर्मियां शुरू होते ही वापस चले जाते हैं। अफ्रीका में हर साल 30 लाख जानवर जनूब से सेंटर की तरफ नकल मकानी करते हैं। ये रेवड़ों की सूरत में निकलते हैं और सरहदों को रोंदते हुए कीनिया पहुंचकर रुक जाते हैं। ये जब दौड़ते हैं तो उनके कदमों की आवाज़ से धरती कांपती है। दुनिया भर से हजारों सयाह हर साल ये मंजर देखने अफ्रीका जाते हैं। तीसरी हिजरत सार्डीन मछलियों की होती है। सार्डीन मछलियां भी करोड़ों की तादाद में हर साल अटलांटिक और पैसिफिक ओशन से साउथ अफ्रीका के शहर डरबन आती हैं। और चौथी नकल मकानी व्हेल मछलियों की होती है और ये सिलसिला सैकड़ों या फिर हजारों साल से जारी और सारी है। यहाँ ये सवाल पैदा होता है, जानवर, परिंदे और मछलियाँ क्यों हिजरत करती हैं? इस हिजरत की 3 वजूहात होती हैं: मौसम, खुराक और तहफ़्फ़ुज़। दुनिया के तमाम जानवर, परिंदे और मछलियां जानती हैं मौसम जिंदगी का सबसे बड़ा कातिल होता है, हमने इस कातिल से बचना है। दूसरा, ये खुराक के उतार चढ़ाव को भी जानते हैं और तीसरा, ये अपने अपने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को भी सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं। चुनाचे ये ब्रीडिंग और बच्चों की अफजाइश नस्ल के लिए महफूज ठिकाने की तरफ नकल मकानी करते रहते हैं। हम पाकिस्तानियों के लिए इस सिस्टम में दुनिया की बहुत बड़ी सच्चाई छुपी हुई है और वो सच्चाई ये है कि जानवर, परिंदे और मछलियां भी मौसम, खुराक और सिक्योरिटी के लिए बाकायदा प्लानिंग करती हैं। ये जिंदगी के चैलेंजेस के मुताबिक अपने और अपने बच्चों को ट्रेंड करती या करते हैं। ये मौसम बदलने से पहले नकल मकानी करते हैं और वहाँ जाते हैं जहाँ उनकी ज़रूरत के मुताबिक खुराक होती है। ये वहाँ अंडे और बच्चे देते हैं जहाँ उन्हें खतरा नहीं होता। मगर हम शायद मन हैसल कौम जानवरों से भी गए गुजरे हैं। हम मौसम की मंसूबाबंदी करते हैं, खुराक की और ना ही अपनी सिक्योरिटी की। हमें 75 बरस हो चुके मगर हमने इन 75 बरसों में किसी भी शोबे के लिए प्लानिंग नहीं की। हम में अगर प्लानिंग की अहलियत होती तो क्या आज हमारी ये पोजीशन होती? क्या हमें आज यूं दर दर भीख मांगना पड़ती? हमें मानना होगा, हम बाहैसियत कौम फेल हो चुके हैं। हम खुद को दुनिया की अक्लमंद तरीन कौम कहते और समझते हैं, लेकिन हम में सैलाब की मंसूबा बंदी की भी अहलियत नहीं है। हमें इन सर्दियों में कितनी बिजली और कितनी गैस दरकार होगी? क्या हमारे पास अगले साल के लिए गंदम, दालें, चावल और चीनी मौजूद होगी? और हमें अगले महीने कितनी पैनाडोल चाहिए होंगी? हमें ये तक मालूम नहीं होता। मुझे पिछले 2 माह में मुल्क की अहम शख्सियात से मुलाकात का मौका मिला। मेरी पिछले हफ्ते लंदन में मियां नवाज शरीफ और इसाक डार से भी दूसरी मुलाकात हुई। ये भी मुल्क के बारे में मुत्तफ़िकर थे। मुझे ये फ़िक्र शहबाज शरीफ, इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, चौधरी शुजात और फौज के आला कायदीन में भी दिखाई देती है। लेकिन मुल्क को चलाना कैसे है, इसके बारे में किसी के पास कोई ठोस लाए अमल नहीं है। हम नीचे से लेकर ऊपर तक कंफ्यूज हो चुके हैं। आपको अगर यकीन ना आए तो आप मुल्क के ताकतवर तरीन शख्स से 2 सवाल पूछ लें। मुल्क में क्या हो रहा है और आगे का रास्ता क्या है? मैं दावे से कहता हूँ इसके पास भी इन दोनों सवालों का कोई जवाब नहीं होगा। इस्टेब्लिशमेंट मुल्क का मजबूत तरीन सतून है।
क्या इसके पास इन दोनों सवालों का जवाब है? क्या सदर, चीफ जस्टिस, वजीर आजम, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली जानते हैं मुल्क में क्या हो रहा है और इस मुल्क को मजीद आगे कैसे चलाया जा सकता है? क्या गवर्नर स्टेट बैंक, वजीर खजाना और वजीर खारजा कुछ जानते हैं? मैं दावे से कहता हूँ मुल्क में किसी को कुछ मालूम नहीं। हम इमरान खान से स्टार्ट कर लेते हैं। ये नए इलेक्शन चाहते हैं। सवाल ये है, उनके पास केपी और पंजाब दो सूबों में हुकूमत है। ये आज दोनों हुकूमतें और असम्बलियां तोड़ दें, मुल्क में नए इलेक्शन हो जाएंगे। ये सीधा रास्ता इख्तियार क्यों नहीं करते? दूसरा, मुल्क का 1/3 हिस्सा सैलाब में डूबा हुआ है। हम फर्ज कर लेते हैं वफाकी हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान का मुतालबा मान लेती है और हुकूमत तोड़ दी जाती है, तो सैलाब ज़दा इलाकों में फौरी इलेक्शन कैसे होंगे? और अगर साल या 6 महीने तक ये इलाके इलेक्शन के काबिल नहीं होते तो इस दौरान मुल्क कौन चलाएगा? क्या हम एक तवील केयर टेकर हुकूमत बनाएंगे? और अगर हाँ, तो फिर IMF के पैकेज का क्या बनेगा? ये फौरन मुअत्तल हो जाएगा। चुनाचे मुल्क की मईशत मजीद डाउन हो जाएगी और मुल्क डिफ़ाल्ट कर जाएगा। दूसरा सवाल, क्या इमरान खान मौजूदा इलेक्शन कमीशन के ज़रिए इलेक्शन कबूल कर लेंगे? अगर नहीं तो नया इलेक्शन कमीशन कैसे बनेगा? और अगर ये सब कुछ भी हो जाए, नए इलेक्शन भी हो जाएं और इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में भी आ जाएं, तो भी ये इतनी बड़ी अपोजिशन, इस्टेब्लिशमेंट से शदीद इख्तलाफात और ग्लोबल रिसेशन के साथ मुल्क कैसे चलाएंगे? क्या इमरान खान के पास इन सवालों के जवाब हैं? आप अब मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से भी पूछें। आप लोगों के गलत फैसलों ने वफाकी हुकूमत को 27 किलोमीटर तक महदूद कर दिया है और आप अब सूबों की मदद के बगैर वफाक कैसे चलाएंगे? दूसरा, आप डॉलर तक कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आटे, चीनी और कुकिंग ऑयल की कीमतें कंट्रोल में नहीं हैं। पेट्रोल, बिजली और गैस अब अपर क्लास भी अफोर्ड नहीं कर पा रही। सैलाब ने भी रही सही कसर पूरी कर दी है और जनवरी में आवाम पर बेरोजगारी और महंगाई का नया तोदा भी गिरेगा। लिहाजा आप इस सूरत हाल में मुल्क को आगे कैसे लेकर जाएंगे? आप इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया और पार्लियामेंट से भी ये पूछ लें, क्या मुल्क इस वक्त बंद गली में नहीं है और हम इसे इस बंद गली से कैसे निकाल सकते हैं? मेरा दावा है उनके पास भी कोई जवाब नहीं होगा। चुनाचे हम माने या ना माने, लेकिन हम बुरी तरह फंस चुके हैं। हम आगे बढ़ सकते हैं और ना ही पीछे हट सकते हैं। हमारे पास इस सूरत हाल से निकलने का सिर्फ एक रास्ता है और वो है आईन और कानून की हुक्मरानी। हम आज फैसला करें, कल करें या फिर मुकम्मल तबाही के बाद करें, लेकिन हमें बहरहाल इकट्ठा भी बैठना होगा और किसी एक मुत्तफिका लाहे अमल को हलफ भी बनाना होगा। चुनाचे मेरी आखिरी दरख्वास्त है, आप ग्रैंड डायलॉग करें। फौज सियासी जमातों, अदलिया और ब्यूरोक्रेसी के साथ बैठे और मुल्क का अगला 20 साल का रोड मैप तय कर दे। चपरासी से लेकर आर्मी चीफ तक पाकिस्तान की हर पोजीशन के लिए SOPs तय कर दिए जाएं। अदलिया, नैब, इलेक्शन कमीशन, FIA और पुलिस को मुकम्मल खुद मुख्तार बना दिया जाए। ये इदारे रियासती और सियासी मुदाखलत से मुकम्मल पाक हों और सदर, आर्मी चीफ और वजीर आजम समेत मुल्क का हर शख्स उनके सामने जवाबदेह हो। किसी को किसी किस्म का इस्तिस्ना हासिल नहीं होना चाहिए और हम इसके साथ ही मुल्क को कारोबार के लिए भी ओपन कर दें। मुल्क में जो भी शख्स चाहे कंपनी बनाए, कारोबार करे, टैक्स दे और कोई इदारा, कोई शख्स उसको डिस्टर्ब ना करे। आप यकीन करें ये मुल्क बच जाएगा, वरना हम हर 3 साल बाद इसी सूरत हाल का शिकार होंगे। मुल्क की हर हुकूमत अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाना चाहेगी और अपोजिशन अपनी मर्जी का नाम उठाकर अवामी जलसे कर रही होगी और मुल्क दलदल में धंसता चला जाएगा। लिहाजा हमारे पास सिर्फ एक हल है, हम इकट्ठे बैठें और एक ही बार सारे फैसले कर लें, वरना आप यकीन करें ये मुल्क सिर्फ एक चिंगारी के फासले पर खड़ा है। सिर्फ एक गाली या पत्थर की देर है और ये मुल्क बिखर जाएगा। हमें होश के नाखन लेना होंगे। हम अगर इंसान नहीं बनते तो ना बने, लेकिन हमें कम अज़ कम व्हेल मछलियों और साइबेरिया के परिंदों से तो बेहतर होना चाहिए।
ये भी अपने और अपने बच्चों के बारे में हमसे बेहतर फैसले कर रहे हैं, जबकि हम पूरे मुल्क को हालात के रहमो करम पर छोड़कर तमाशा देख रहे हैं। और ये इस वक्त इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया है, और ये अलमिया भी रोज़ाना की बुनियाद पर नासूर बनता चला जा रहा है। लिहाजा खुदा खौफी करें जनाब, अब तो कुदरत की बर्दाश्त भी जवाब दे रही है। To watch and listen to more informative videos and Urdu, English columns, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News explores literature,